अब बिल्कुल समझना ज़रूरी है कि ये ग्रीन प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर कैसे करते हैं। ग्रीन प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं एक प्रोसेस के द्वारा, और इस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। आप सभी ने जूनियर क्लासेस में शायद इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। फोटोसिंथेसिस क्या होती है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपको बता दें, फोटोसिंथेसिस में भी दो वर्ड्स छुपे हुए होते हैं, एंड द वर्ड इटसेल्फ हैज द मीनिंग of the word. Photosynthesis. First word is photo, meaning light or specifically sunlight. Synthesis means to combine. So when we talk about photosynthesis, it is the process by which green plants prepare their food by combining the simpler molecules in the presence of light. आइए आगे और समझते हैं कि ये सिंपलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। सिंपलर मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एक्सेट्रा। और सनलाइट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और इसी की प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। जब बात आती है ग्रीन प्लांट्स के फूड की, सो व्हाट इज द फूड दे आर गोइंग टू प्रिपेयर? Certainly, it is not like the dishes you and me eat. It is the glucose that is prepared as food by the green plants. जो ग्रीन प्लांट्स का फूड होता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में प्रिपेयर किया जाता है। इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को और आगे डिटेल में पढ़ेंगे, पर इससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगी, क्या सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही फूड प्रिपेयर कर पाते हैं? और अगर हां तो क्यों? आपको बता दें कि सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही फूड प्रिपेयर कर पाते हैं, और इसके पीछे रीजन होता है अ स्पेशल पिगमेंट और एलिमेंट प्रेजेंट इन प्लांट्स। और ये प्लांट्स में कहां पाया जाता है? ये प्लांट्स में पाया जाता है प्लांट्स की लीफ के सरफेस पर, और इस स्पेशल पिगमेंट का नाम होता है क्लोरोफिल। हैव यू हर्ड ऑफ इट अर्लियर? क्या आप लोगों ने इसे पहले सुना था? क्लोरोफिल ही वो पिगमेंट होता है जिसके की कारण प्लांट ओवरऑल ग्रीन दिखता है, क्योंकि प्लांट की मेजर बॉडी उसकी लीव्स के द्वारा कवर्ड अप होती है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं ग्रीन प्लांट्स तो फूड अपना खुद प्रिपेयर करते हैं, क्या एनिमल्स भी अपना खाना खुद बनाते हैं? अब आप कहेंगे मेरी मम्मी तो बनाती है। नो नो नो, दैट फूड इज डिफरेंट, बट द सिंपलर मॉलिक्यूल्स इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय अस, इट इज सोलिली प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स ओनली, स्पेसिफिकली ग्रीन प्लांट्स। अब हम ये फूड क्यों प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं? अगेन द रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज ग्रीन प्लांट्स हैव the green pigment chlorophyll that helps in photosynthesis process, और वो पिगमेंट आप में और मुझ में नहीं होता है। इसी की वजह से हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। आगे पढ़ते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस डिटेल में वर्क कैसे करती है। फोटोसिंथेसिस को डिटेल में समझने से पहले let us understand what is a cell. आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखी हैं? Certainly देखी होगी, but have you ever thought of कि ये बिल्डिंग्स बनी किससे होती हैं? Great, ब्रिक से। Similarly, जिस तरह से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स छोटी छोटी यूनिट से मिलकर के बनती है जो कि ब्रिक्स होती है, बिल्कुल उसी तरह से सभी ऑर्गेनिजम्स भी छोटी छोटी यूनिट्स से मिलकर के बने होते हैं, और ये जो छोटी यूनिट्स होती है उन्हें हम सेल्स कहते हैं। अब चाहे वो बड़ा सा पेड़ हो, एक छोटा सा पौधा हो, एक छोटा सा पपी हो, या बड़ा सा एलिफेंट हो,
ये सभी ऑर्गेनिजम्स छोटे छोटे माइन्यूट सेल्स से मिलकर के बने होते हैं और ये सेल्स ही सारे ऑर्गेनिजम्स की बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज फोटोसिंथेसिस एंड हाउ इट वर्क्स। आप देख रहे हैं एक इमेज जिसमें एक ग्रीन प्लांट, उसकी रूट्स को सॉइल से कैसे वाटर मिल रहा है, ऊपर सनलाइट की रेज किस तरह से प्लांट को हेल्प कर रही है और किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के द्वारा लिया जा रहा है और ऑक्सीजन प्लांट से बाहर फेंका जा रहा है या रिलीज किया जा रहा है। अब ये सारी प्रोसेस में जो बेसिक सिंपलर मॉलिक्यूल्स हमने समझे थे वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को एटमॉस्फेयर से मिलता है और वाटर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सॉइल में प्रेजेंट रूट्स से अपना वाटर प्लांट कंजम्पशन करता है। अब ये वाटर जब प्लांट्स में जाता है, स्पेसिफिकली लीव्स तक जाने के बाद में सनलाइट की प्रेजेंस में और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एटमॉस्फेयर से लेते हुए देख रहे हैं प्लांट को, मिला करके अपना फूड, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, स्पेसिफिकली बात करें तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन, जो कि बाय प्रोडक्ट की तरह प्लांट के तौर पर रिलीज किया जा रहा है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस स्पेसिफिकली शॉर्टली समझनी चाहे तो इट इज अ प्रोसेस इन विच green plants are preparing their food in the form of carbohydrate with the simpler molecules carbon dioxide and water in presence of sunlight. And I suppose आपको chlorophyll तो ध्यान ही होगा। बिल्कुल सही, the green pigment present in the surface of leaf that makes it green. Photosynthesis की process ग्रीन प्लांट्स ही करते हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल सही, क्योंकि जो क्लोरोफिल होता है यही वो मैजिक एलिमेंट है जो सनलाइट को ट्रैप करके रखता है और जो ट्रैप्ड सनलाइट रहती है उसी की प्रेजेंस में सिंपलर मॉलिक्यूल से प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है और ऑक्सीजन बाहर देता है। यही ऑक्सीजन आपके और मेरे रेस्पिरेशन में फिर हेल्प करती है। अच्छा, अगेन अ क्वेश्चन, क्या ग्रीन प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं तो एनिमल्स नहीं करते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको पहले ही पता है वी डोंट हैव द मैजिक एलिमेंट और द ग्रीन पिगमेंट chlorophyll present in our body. Even though we are having carbon dioxide, water, but we can't prepare the food with the help of sunlight. We are lacking in the chlorophyll element. जब बात आती है नॉन ग्रीन प्लांट्स की तो वे अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वाटर प्रेजेंट तो सॉइल में रहता है पर लीव्स तक कैसे जाता है? बिल्कुल सही क्वेश्चन है। ये जो वाटर सॉइल में प्रेजेंट रहता है रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। अब रूट्स से लीव्स तक ये वाटर कैसे ट्रेवल करता है? ये ट्रेवल करता है छोटी छोटी वैक्यूम ट्यूब्स या कैपिलरीज के थ्रू या वेसल्स के थ्रू, और इन्हें ही हम कहते हैं जाइलम वेसल्स। सो जब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस होता है लीव्स की सरफेस पर, बट ऑब्वियस क्लोरोफिल इज प्रेजेंट देयर, बट एक्चुअली व्हाट आर द हीरोज ओवर देयर that are helping in the preparation of food? So the actual thing, the actual element that is present there is stomata and guard cells. What is guard cell now? Cells हमने पहले ही पढ़े थे, छोटी स्ट्रक्चरल यूनिट। बिल्कुल उसी तरह से गार्ड सेल भी होते हैं जिनका मेन फंक्शन होता है स्टोमेटल पोर को ओपन और क्लोज करना।
What is stomata now? Stomata is a tiny pore. एक छोटा पोर होता है जिसके की थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स में लिया जाता है और ऑक्सीजन प्लांट्स के बाहर दिया जाता है. When we talk about the green pigment that is present, we are already aware of. ये green pigment का क्या नाम है? बिल्कुल सही, क्लोरोफिल. और यही क्लोरोफिल हेल्प करता है ग्रीन प्लांट्स को फूड प्रिपेयर करने में. Let us now understand how the photosynthesis works. I have already told you, स्टोमेटा क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स. और गार्ड सेल्स होते हैं उन्हीं पोर्स को ओपन और क्लोज करने में हेल्पफुल होने वाले एलिमेंट्स. ये आप देख पा रहे हैं, दो गार्ड सेल्स प्रेजेंट है. जब ये गार्ड सेल्स फ्लैजेट होते हैं तो ये स्टोमेटल पोर ओपन हो जाता है, और इसी के अपोजिट जब ये फ्लैसिड हो जाते हैं तो स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाता है. स्टोमेटल पोर से ही ऑक्सीजन बाहर और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ली जाती है, और ये सभी एक्शंस होती हैं प्लांट्स के लीव्स की सरफेस पर. सो क्या प्लांट्स की लीव्स के अलावा भी कहीं और फोटोसिंथेसिस होता है? बिल्कुल होता है. Those plants which are not having leaves or green leaves, in them the green stem or the green branches are helpful in preparing the food. जब हम बात करते हैं desert plants की, like cactus, the cactus is the modified stem, और ये modified stem ही helpful होती है जो कैक्टस को फूड प्रिपेयर करने में हेल्पफुल होती है. सो ओनली लीव्स कैन प्रिपेयर द फूड. एंड व्हाई इज इट सो? अदर पार्ट्स जो होते हैं प्लांट के, क्या वो भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, बट देयर आर एक्सेप्शंस. एंड व्हाई द अदर प्लांट पार्ट्स आर नॉट एबल टू डू द फोटोसिंथेसिस? उसका बिल्कुल अगेन द सिंपल रीजन इज chlorophyll is absent in the other parts of the plant body. Let us now take a activity. अब आपको कुछ करना है. You have to take 2 pots. 2 pots रेडी करने हैं, दोनों में मिट्टी डालनी है और सेम प्लांट्स लगाने हैं. आप दोनों में प्रॉपर पानी दे सकते हैं. सिर्फ पॉट ए जो रहेगा उसे आपको प्रॉपर सनलाइट में रखना है. पॉट बी को आपको किसी डार्क रूम या डार्क बॉक्स के अंदर रखना है. 3 से 4 दिन में आप देखेंगे कि जो पॉट ए था सनलाइट में, वो काफी अच्छे से ग्रो और डेवलप कर रहा है. उसकी लीव्स प्रॉपर ब्राइट ग्रीन कलर की है. पर जो पॉट बी था जो डार्क रूम में रखा हुआ था, उसकी लीव्स काफी पेल हो चुकी है और कई बार वो पौधा मर भी चुका होता है. What is the reason behind it? The reason is very simple. Because in dark room, sunlight is absent. Sunlight नहीं होने की वजह से प्लांट अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाता है. और अगर अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? Definitely it will die. जिस तरह से आपको और मुझे अगर भूख लगती है तो क्या हम बिना खाने के रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं. We will be energyless, and that's the reason we need food timely. समय समय पर हमें कुछ न कुछ खाने की जरूरत होती है ताकि हमारी बॉडी में भी एनर्जी बनी रहे. When I talk about the plants or photosynthesis, so अगर हम प्लांट्स की लीव्स को अदर देन ग्रीन कलर की देखते हैं, आपने अपने आसपास में अदर कलर की लीव्स भी देखी होंगी. सम में बी ब्राइट येलो, सम में बी रेड, सम में बी पर्पलिश. सो क्या ये लीव्स भी अपना फूड प्रिपेयर करती हैं? क्योंकि वो तो ग्रीन नहीं होती है. बट यस, दीज लीव्स आर ऑल्सो हैविंग द पिगमेंट, यस, द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल. बट इसमें इस ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल के अलावा दूसरे कलर पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, और ये कलर पिगमेंट्स ग्रीन पिगमेंट को कहीं ना कहीं हाइड कर देते हैं. पर इसका मतलब ये नहीं है
कि इन लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता और ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। ये सभी कलरफुल ब्राइट दिखने वाली लीव्स भी फोटोसिंथेसिस करती हैं। होप आप इस एक्टिविटी को जरूर करेंगे and will be back with the results what you have found.